अभी जो आपने क्लिप देखा वो एक्चुअली आज का वर्कआउट का था एंड द गोल वाज टू डू 174 103 reps बट आई फेल्ड आई डिड ओनली वन rep बट स्टिल आई एम हैप्पी दैट आई गॉट वन rep बट कहीं ना कहीं मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है कि आई फेल्ड टुडे। बात ऐसा था ना कि एक्चुअली आई गॉट एन इशू राइट नाउ कि मेरे राइट साइड से पावर जनरेट कम हो रहा है, लेफ्ट साइड से बहुत ज़्यादा पावर जनरेट हो रहा है। आप लोगों ने लास्ट डेडलिफ्ट वाली सेशन में भी देखा होगा लेफ्ट साइड रॉड ज़्यादा उठ रहा है, तो पावर जनरेशन का इशू आ रहा है, इसीलिए मेरे लोअर बैक पे राइट साइड पे हल्का सा पेन है। तो आई डेंट वांट टू रिस्क इट, तो मैं सेकंड ट्रिप एकदम फेंक दिया। बट आज एक दिन सही नहीं था क्योंकि मेरे लोअर बैक भी बहुत ज़्यादा फटीक था, मुझे पता चल गया था। मैंने फोम रोलिंग वगैरह की तो थोड़ा बॉडी फ्री हुआ, बट स्टिल आई वेंट फॉर इट। ऐसा नहीं कि मुझे मन में वो नहीं था कि मैं कर लेता फिर मैं पूरी रात वही सोचता। एटलीस्ट आई वेंट फॉर इट। तो द थिंग इज आई जस्ट फिनिश्ड माई वॉक एंड ये रहा, मैं भी सीढ़ियों पे बैठा हुआ हूँ एंड आई गो अप माई स्टेयर्स जस्ट टू बर्न सम एक्स्ट्रा कैलोरीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। पता नहीं ऑडियो सही से आया होगा कि नहीं, एक प्रॉब्लम है। 9:50 से मेरे क्लासेस है बट अभी जो है आइस बात लेना था, तो आइस अभी आ चुका है। मुझे खाना भी बनाना है एंड कल रात को मेरे दिमाग में एक बहुत तगड़ी चीज ट्राई की, वो ये है कि मैं आज तक ओट्स को, मैं दिखाता हूँ, अलग खाता था बना के एंड इसको अलग खाता था। फिर मैंने कहाँ पे ये पिक्चर देखा, ठीक है, तो मैंने सोचा भाई मैं ओट्स को तो अंडे के साथ भी खा सकता हूँ। यूट्यूब पे मैंने एक बार रेसिपी देखी थी, किसी बंदे ने डाल के रखी थी, तो मुझे लगा कि लाइक अरे ये तो मैं किया ही नहीं, तो आज मैं वो करने वाला, तो वो भी करना है मुझे। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था एंड एक्चुअली ओट्स जो है ना मुझे अच्छा लगता है खाने, बट मैं बहुत टाइम से ओट्स खा ही रहा हूँ, 6-7 महीने 8 महीने। कट करने से पहले भी बल्किंग करने का जो पूरा लास्ट टाइम था पीजी था, उसमें भी मैं 1.5 साल से बैक टू बैक ओट्स खा रहा हूँ सुबह सुबह उठ के। और पता नहीं अगर ये रेसिपी अच्छा टर्न आउट होता है देन दिस विल बी गोइंग ऑन फॉर अ फ्यू डेज एंड आगे का देखेंगे फिर। तो आज हम लोग ने ऑर्डर किया है अराउंड 50 kilos of ice, so 50 kilos of ice should be a lot। लास्ट डे कम पड़ देता बट अभी ओट्स में सर फिरते हैं। टोटल होल ऑफ 8 eggs एंड 200 grams of oats। अभी इसको ब्लेंड करते हैं, देखते हैं हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। दिस इज इट। आज के लिए मैं सॉल्ट रहने देता हूँ, पता नहीं, आइडिया नहीं है, आज बनाता हूँ। ऊपर से सॉल्ट ऐड कर दूँगा, कम ही लग रहा है, बन जाएगा एक प्लेट में। So this is cooking and I don't know how it turns out to be. It looks good. Let's see. अभी मेरे रूममेट अभी वो कर रहे हैं, he's doing ice bathing, shouting। पानी बहुत ठंडा है, 50 किलो आइस मंगवाई। Fuck yeah! हाँ। देखते हैं। सब कुछ जाए बाहर में, मैं जा रहा हूँ बकेट के अंदर। बकेट बकेट बहुत ज़्यादा ठंडा है, देखो।
पूरा लाल होके रखा है नीचे से। एक्चुअली लाइट पीछे से आ रही है तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। एंड ऐसा फीलिंग है ना जैसे कि पूरे शरीर में अभी खून जा रहा है, अभी तक ब्लड बंद था एंड अभी सारी जगह पे ब्लड जा रहा है। बहुत तगड़ा फीलिंग है। आज एक्चुअलाइज बात हुआ था। क्लास सर ने पूछा कि वाई आर यू लेट, तो कहते बाइक प्रॉब्लम है। बोलते नहीं सर जस्ट आई केम लेट, सो हंसे और छोड़ दिए। अभी अभी मैं बिल्कुल सही टाइम पे आया हूँ ना, अभी अटेंडेंस होनी है तो मैं एकदम सही वक्त पे आता हूँ हर बार। नेक्स्ट क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट इन लाइक 10 मिनट्स, तो मेरे पास 10 मिनट खाने का टाइम है, सो आई एम गोइंग टू ईट दिस। एंड एक जो चीज़ मैंने नोटिस किया है, आज बात करने के बाद माई मूड हैज़ एलिवेटेड बाय अ हाई लेवल। लाइक मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश फील कर रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई आई एम हैप्पी बट आई एम हैप्पी। यहाँ से जो यू कैन सी द प्लेस, माई प्लेस, फ्लैट एक्चुअली। तो दूर में दिख रहा है आपको, दैट वन, दिस वन, हाँ दिस वन इज़ वेयर आई स्टे। जो मैंने आज बनाया ब्रेकफास्ट में उसको गलती से भी ट्राई मत करना। एंड पता नहीं यहाँ के धूप के साथ मुझे क्या एलर्जी है। यहाँ का जो धूप है ना मेरे स्किन पे जैसे पड़ता है ना, मेरा स्किन जलने लगता है। लाइक आई फील द बर्निंग सेंसेशन। मेरे घर साइड पे भी धूप होता है, उधर ये दिक्कत नहीं हुआ मेरे को पूरे अपने लाइफ में, बट यहाँ पे जब से मैं आया हूँ यहाँ का धूप जैसे मेरे बॉडी पे टच होता है, स्टार्ट्स बर्निंग। सो आई डोंट नो व्हाट दैट इज़, बट इसीलिए मैं जैकेट पहन के घूमता हूँ। एक तो वो ज़्यादा स्वेट वाला फैक्टर भी है एंड मुझे पसंद है थोड़ा ढक के रखना to my body. I like to hide my physique because I know how girls feel. Okay, when 20 people start staring at you at once, I know how they feel. But I feel good about it. But हर वक्त अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे है राइस, चिकन, made around 150 grams of moong dal, 300 grams of brown rice, and 500 grams of chicken, 100 grams of liver. So ये होगा मेरे पूरे डिनर और लंच। एंड अभी मैं बैठ के जो मेरा व्हाट इज कॉल्ड दिस ब्रेकफास्ट है उसको ख़त्म करूँगा। मैंने सोचा था कि लाइक ज़ीरो शुगर पेप्सी खरीद लूँगा, उसके साथ जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बट ज़ीरो शुगर पेप्सी था नहीं अनफॉर्चुनेटली। एंड ये रहा। एंड लेट्स फाइट। थोड़े बनानास कट किए, बनानास थोड़ा मशी एंड वाटरी होगा, सो आई कैन ईट दिस दैट आई मेड। एक्चुअली इतना ख़राब भी नहीं बना है, बट एक्सपीरियंस नहीं है ना मेरे को, मुझे तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सपेरिमेंट एनीथिंग। जो चल रहा था वही चलते रहेगा। पर टाइम हो रहा है कुछ अराउंड 5:40 आई गया, 5:40। एंड मैं कुछ देर से इसके बारे में पढ़ रहा था, व्हाट इज कॉल्ड पावर जनरेशन इम्बैलेंसेस वगैरह 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 चीज़ें। सो एक जो छोटा चीज़ है मैं बहुत दिनों से करते हुए आ रहा हूँ, वो ये है कि मैं अगर ये बाइक किक स्टार्ट राइट लेग से भी करूँगा ना, तो मैं एक बार लेफ्ट लेग से भी करूँगा। अगर मैं एक बाल्टी राइट हैंड से उठाऊँगा तो मैं लेफ्ट हैंड से भी एक बार उठाऊँगा। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, एक बार मैं बॉटल राइट हैंड से उठाया तो मैं दूसरी बार बॉटल लेफ्ट हैंड से उठाऊंगा। सो ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो है ना वो सिचुएट हो चुकी है, मेरे दिमाग में बैठ गया है। तो मैं हर वक्त ये करते रहता हूँ। तो इससे जो मैंने एक चीज़ देखा है कि जो न्यूरल एडेप्टेशन होते हैं, स्ट्रेंथ देखना, स्ट्रेंथ जो होता है वो मसल मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये जो होता है ये न्यूरल एडेप्टेशन होते हैं। न्यूरल एडेप्टेशन मतलब आपका ब्रेन और आपके मसल्स में कितना कितना वो एफिशिएंटली कनेक्टेड है दोनों चीज़ें एक साथ में। ये क्या होता है ना, जब मैं इंजर्ड था कुछ दिन पहले तो मेरा लेफ्ट साइड बहुत वीक था कंपेयर टू द राइट साइड, बट मैंने लेफ्ट साइड के ऊपर हर एक सेट्स पे रेप पे इतना फोकस कर करके अभी क्या हो गया है मेरे साथ इशू। अभी जो मेरा एडेप्टेशन है, जो मेरा पावर जनरेशन है, वो लेफ्ट साइड से ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू राइट साइड। सो अभी मुझे राइट साइड को डोमिनेट करके राइट साइड को देख के थोड़ा बैलेंस क्रिएट करने का ट्राई करना। सो पीपल दैट हैव इम्बैलेंस इश्यूज फर्स्ट वर्क ऑन देम। ठीक है, अगर इम्बैलेंस है उस पर पहले उसको फिक्स करने के बाद ही ओवरलोड करना है हमें। सो राइट नाउ आई एम नॉट ओवरलोडिंग इन एनी ऑफ माई मूवमेंट्स, आई एम ट्राइंग टू फिक्स द इम्बैलेंस फर्स्ट। तो ये राइट साइड वाला जो मेरा था लेग, तो अभी इस पे फोकस था। जैसे कल मैंने किया, कल सिंगल लेग हिप थ्रस्ट किया ओनली ऑन द राइट साइड, उसके बाद सिंगल लेग डेडलिफ्ट किया ओनली ऑन द राइट साइड। सो राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन द राइट साइड। ओके, एंड हमेशा याद रखना, अगर वन साइडेड पेन आता है लोअर बैक में कभी भी, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि लाइक वन साइडेड लोअर बैक पेन है, एक तो हो सकता है स्कायटिका है। एंड क्विक इंस्टेंट रिलीफ के लिए एक जो चीज़ आप कर सकते हो,
दैट इज लिफ्टिंग डम्बल्स ऑन द पेनफुल साइड। मतलब अगर समझ लो डेडलिफ्ट का पैटर्न हम लोग पकड़ते हैं, डेडलिफ्ट का पैटर्न पे हम लोग, मैं जिम में दिखा दूंगा एक बार, डेडलिफ्ट का पैटर्न में अगर हम लोगों को पेन राइट साइड पे है, ओके, राइट साइड लोअर बैक पे पेन है, तो राइट हैंड में डंबल पकड़ के, सिंगल आर्म डंबल, दोनों हाथ में डंबल नहीं लेना है, ठीक है, उससे डेडलिफ्ट कर रहा है, उसके 5-6 रेपिटेशन करके देखने, अगर रिलीफ मिलता है मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका जो लेफ्ट साइड है वो ज़्यादा फोर्स जनरेट कर रहा है। पहले मेरा राइट साइड ज़्यादा फोर्स जनरेट करता था, इसीलिए लेफ्ट साइड पे वो इशू आता था। जैसे मैं लेफ्ट साइड को सोलो ट्रेन करता था, वो इशू, दर्द टेम्पोरली बंद हो जाता था, बट ओवर टाइम आप कोई भी इम्बैलेंस करोगे ना तो वो अलग हो जाता है। बट इंस्टेंट क्विक रिलीफ के लिए आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द माइट बी द बेस्ट सोल्यूशन दैट यू कैन गिव योर बॉडी टू इंस्टेंट पेन। तो मैं एक्चुअली राइटिंग डाउन कि आज क्या करना है, बिकॉज मेरा फ़ोन में एक बार दिखा देता हूँ, बिकॉज मेरा फ़ोन टूट गया, सो जिम में जाके आई कैन नॉट कैरी द लैपटॉप फॉर दिस, सो नीड टू राइट डाउन एंड रिमेंबर एवरीथिंग, कितना रेस्ट लेना है, कितना पीरियड के लिए। सो कोई भी चीज़ गेस वर्क नहीं है ना, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। से पहले 1 लीटर पानी हर बार, भूलना मत कभी। इंजरी प्रिवेंट करने का नंबर 1 टिप है पानी। टाइम टू ब्लीड। आते वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, हैंड वर्कआउट भी आप लोगों से ज़्यादा नहीं दिखा होगा एक्चुअली, क्योंकि कैमरा में बैटरी ख़त्म हो गया था अचानक से, एंड आई डिडंट रियली चेक द बैटरी। मेरा गलती है वो, आई नो दैट, बट द थिंग इज, you know, the gym taught me stoicism. Stoicism, maybe I'm pronouncing it wrong, but समझ गया होगा आप लोग को, समझ आ रहा होगा what I'm trying to say. You know, I have learned that complain करने से कुछ नहीं होने वाला है, and after that injury, stoicism ना मेरे blood में बैठ चुका है, and I know one thing कि complain करने से कुछ नहीं होने वाला है, and मैं हर वीडियो में कहता हूँ, लाइक हाउ यू रिएक्ट टू द एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ कुछ चीज़ों को हम लोग नहीं कंट्रोल कर पाते। हाउ आई रिएक्ट टू इट, हाउ आई रिएक्टेड टू द सिचुएशन दैट हैपेंड टू मी, मैंने खुद एनालाइज किया। 2 साल पहले का बात थे, 2 साल बाद का बात थे। 2 साल पहले भी मैं जिम जा रहा था, बट 2 साल बाद स्टोइसिज्म हैज चेंज्ड माय लाइफ। एवरीबॉडी एम्ब्रेस स्टोइसिज्म। इफ यू आर अ मैन यू शुड बी स्टोइक। रीड स्टोइक बुक्स, रीड स्टोइक कोट्स, रीड हाउ दे थिंक, हाउ दे एक्ट, ठीक है। अभी क्या हुआ मेरे साथ, मैं शॉर्ट में समझ लिया था, ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं, क्योंकि अभी मुझे एब्स भी करना है एंड कार्डियो भी करना है, एंड बहुत लेट हो गया एक्चुअली, एंड मैंने करीब 3-4 किलोमीटर वॉक भी करना पड़ा है मुझे। व्हाट हैपेंड इज माय बाइक कीज आई कुड नॉट फाइंड इट, एंड रात के हो रहे थे 10:30, ढूंढते ढूंढते मैंने अकेले जिम खोल के फिर सारी जगह ढूंढा, फिर एक ट्रेनर आया, उनके साथ भी मैंने ढूंढा, तो करीब हाफ एन आवर आई डिड स्पेंड फाइंडिंग माई कीज, क्योंकि आई गो टू द जिम अराउंड 15-16 किलोमीटर्स फार है मेरे यहाँ से, सो इट्स रियली नॉट अ गुड प्लेस, आई टोल्ड यू। तो उसके बाद मैंने ये सब किया, देन आई न्यू दैट आई हैव टू वॉक, एंड आई एक्सेप्टेड इट दैट आई हैव टू वॉक। देन मैं बाइक से किसी को लिफ्ट मांगता, मैं कैसे ना कैसे वापस आ जाता। अगर मैं उस टाइम पे पैनिक करता, लाइक शिट शिट फक, चाबी नहीं है, मैं घर कैसे जाऊंगा, बहुत दूर है, 15 किलोमीटर, सिचुएशन वुडंट हैव चेंज, हाउ आई रिएक्टेड टू इट, दैट्स द ओनली थिंग दैट आई कैन चेंज। हाँ ठीक है, कोई ना, मैं चला जाऊंगा वॉक से, आई विल गो बाय बस, आई विल डू समथिंग। सो
and I know I believe in God. This is something I didn't believe actually a few years ago, but nowadays I believe in God. Nowadays मतलब हो गया मुझे 1-1.5 साल हो गया that I highly believe in God. There is some positive, there is some upper higher thing that exists above us, and we call that God, and it gives us spiritual energy. सब कुछ वो भी नहीं होता, so I do believe in God, okay? And like atheism is bullshit. I feel like that. भगवान के ऊपर मत ज़्यादा पैतरा मत करो, ठीक है? कुछ हो जाएगा ना तो समझ आएगा। इंटरनेट पे हीरो बनते हो ना कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मानो भाई अपना एक ही धर्म है, खुल के मानो और डरो मत किसी से मानने के लिए। प्राउड, आई एम प्राउड, ओके। सो वही मैं बाइक लेके गया, बाइक थोड़ा इधर उधर हुआ, बाइक मिला नहीं, बाइक का चाबी, देन पता नहीं भले अच्छे आदमी, ट्रेनर बहुत अच्छा है वो बंदा, उसने अपने दोस्त को किसी, वो लोग कहीं जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि दैट वी विल ड्रॉप यू। सो सी द थिंग इज, वो आधे घंटे के लिए मैं पैनिक करके अपना दिमाग ख़राब कर सकता था, या फिर मैं शांत बैठ के सोच सकता था। मैंने वो किया, शांत बैठ के सोचा कि हाउ आई ओवरकम आउट दिस सिचुएशन। ये आज एक इंस्टेंट है, ये उतना भी बड़ा कुछ नहीं है, मेरे साथ और बड़े बड़े चीज़ होते रहते हैं, हम सबके लाइफ में होते हैं प्रॉब्लम्स, हर एक बंदे के लाइफ में, ठीक है? हाउ यू डील विद देम दैट मैटर्स। एंड मैं एक बात कहना चाहूँगा, आई एम नॉट जस्ट अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, आई एम जस्ट नॉट अ वांना बी फिटनेस इन्फ्लुएंसर, ओके? I love the way that I think, and I love the way that some people in this world think. And अगर बॉडी रहने से ही कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन जाता ना, तो आज जितने भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर है वो सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर होते हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर होते हैं। ऐसा नहीं होता है ना। सो या अभी चलते हैं, रात के करीब हो रहे हैं 11:45। अभी करना है एब्स 10 सेट एंड 10 सेट्स ऑफ एब्स, एंड उसके बाद वॉक पे जाना है। सो लेट्स गो। हो गया एब्स ट्रेन, एंड मैंने पहले बताया था शायद कि मेरा जो लिवर बेल्ट है दैट इज एक्चुअली ब्रोकन। सो आज मैंने ये जुगाड़ लगाया था। सो अगर लिवर बेल्ट का ये जो लिवर होता है ना, सी दिस थिंग, तो ये किसी जिम के एक मैंने उठा के किसी इक्विपमेंट से पड़ा हुआ था, टूटा सा था, उसको उठा के इसको डाला था, तो अब मैं लिवर बेल्ट यूज़ कर पाया। एंड जो इसका असली वाला था वो मुझे अभी मिला है, दैट इज़ इट वॉज लाइंग ऑन माई बेड। सो ये छोटी चीज़ 1000 रुपीज़ की है, ठीक है? सो लिवर बेल्ट अगर टूट गया या फिर खुल गया है ना, थोड़ा संभाल के रखा करो, नहीं तो फालतू का पैसा ऐसे ही खर्चों की कमी नहीं है और खर्चे आ जाते हैं। So this is how it looks. बहुत पसीना सा हूँ मैं। I'm going to go and take a bath quick. So अभी मैंने सब कुछ कर लिया पैक। ये रहा रकिंग वाला बैग। आज करना है रकिंग, एंड मुझे पता नहीं बेंच करने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। रूममेट जो है वो भी चलेगा मेरे साथ जिम, सो जस्ट गोइंग टू ट्राई आउट द जिम। एंड आज हम लोग जिम जाने वाले हैं बस से। सो पहले कॉलेज जाके बाइक को वहाँ पे छोड़ देना है। मेरे जो बाकी के 2 रूममेट्स हैं वो लोग को कॉलेज से वापस आना है, तो उनको प्रॉब्लम ना हो। एंड हम लोग वहाँ से डायरेक्ट बस लेके चलेंगे पहले 15 किलोमीटर दूर तक की लंबा कम नाम का जगह है, वहाँ पे जाके फिर वहाँ से ऑटो वगैरह कुछ करके चलेंगे। और बाइक का चाबी है मेरे पास एक्स्ट्रा, तो आते टाइम बाइक से आएंगे। ये कहाँ गया? ये बिल्ली थी एक, मैं सोचा दिखाऊँ आप लोगों को, बट निकल गई वो। ओके, शी जस्ट शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्यूट है। कैसी है ना कि एक लॉक खुल रहा है चाबी से और दूसरा लॉक नहीं खुल रहा है। तो अभी वो चाबी मिलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लॉक तोड़ना पड़ेगा।
सो अभी हो गया ये ख़त्म, ट्रकिंग हो गया. वी हैव टू डू नेक एंड रियर ड्रिल्स. एक जो चीज़ है, मुझे जो है रियर डेल्ट्स पहले फील करने में बहुत प्रॉब्लम आता था फेसबुक पे, बट वन थिंग दैट आई बीन रिसेंटली डूइंग एंड आई कैन फील माय रियर डेल्ट्स अ लॉट बेटर. बहुत ज़्यादा ही पंप एंड फटीग हो जाता है. दैट इज़ दिस ट्रिक. आई शो इट टू यू. दैट यू हैव टू डू दिस. जब आप पुल कर रहे हो ना, दिस एंड को यहाँ टच करवाना है. तो ये जब आप करवाओगे ना तो यू विल गेट फील मोर ऑफ योर रियर डेल्ट्स. भाइयों अभी बाइक तोड़ दी. कैसे तोड़ी मैं बताता हूँ. एक बंदे ने बताया कि लाइक बुलेट का ये चाबी जो है ना वो किसी से भी खुल जाता है. ये किसी से चाबी से भी खुल जाता है. बट उन्होंने बताया कि यहाँ पे पैर रखो, फिर इसको पकड़ो, फिर घुमाया, एक बार में टूट गया, एक दो बार में टूट गया. तो जिम करने का कुछ तो फ़ायदा है. तो अभी बाइक खुल चुकी है. कल ही ये कर लेता मैं अगर ऐसा ही होता. जस्ट केम बैक फ्रॉम द जिम एंड मेरा रूम जो है वो एक मिनी सी बन चुका है. मैं दिखाता हूँ. दिस इज इट. ओके. किसी ने नल खुला रख दिया था, हमारे यहाँ पे पानी नहीं आता है. पानी आया तो पूरा भीग गया सब कुछ. कोई ना, मैं इसे साफ करूँगा, बट उससे पहले आई आंसर द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द लास्ट एपिसोड. एंड उसके बाद ये एपिसोड खत्म करूँगा मैं. हाउ टू इंक्रीज पुलअप्स फ्रॉम 8 to 20. हाउ मेनी पुलअप्स कैन यू डू इन अ रो. बॉडी वेट मूवमेंट में मैं बहुत सक करता हूँ. देयर इज नो लाई इन दैट. ओके. आई हैव डन पुलअप्स ऑफ set 12 in a row that I have achieved a few days ago only, क्योंकि मेरे रूम में अंदर पुल अप बार लगा था. एंड आई जस्ट वेंट फॉर रॉ सेशन की, लाइक देखते हैं कितना पुल अप कर पाता. सो आई डिड रॉ, दैट्स 12 reps मैक्सिमम. लास्ट टाइम मैंने जब अपना पुल अप स्ट्रेंथ चेक किया था वो था 4 पुल अप्स. सो आई टेल यू हाउ आई इंक्रीज माई पुल अप एंड व्हाट इज हेल्पिंग मी टू इंक्रीज माई पुल अप्स. दो चीज़ें हैं जो ध्यान में रख सकते हो आप. सबसे पहला जो चीज़ है वो है लैट पुल डाउन. लैट पुल डाउन मशीन्स पे व्हाट यू कैन डू इज, देखो पुलअप सबके लिए एक वार्म अप एक्सरसाइज नहीं हो सकता है. ओके. ये समझना होगा. मैं बहुत लोगों को जिम में स्टार्टिंग में देखता था कि पुलअप्स उनके लिए एक वार्म अप एक्सरसाइज होता है. मेरे लिए पुलअप्स एक हार्ड चीज़ है. मुझे बहुत बुरा लगता था कि भाई क्या हूँ मैं कुछ हूँ ही नहीं. फिर मुझे पता चला कि उसके लिए कुछ नॉर्मल हो सकता है, बट मेरे लिए नहीं है. मेरा बॉडी वेट 110 किलो है, उसका बॉडी वेट 50 किलो है. सो वो चीज़ें मैटर करती है. सो नंबर 1 चीज़ जो कर सकते हो, लैट पुल डाउन पे आप वो कर सकते हो, ओवरलोड कर सकते हो. ओके. लैट पुल डाउन पे आप थोड़ा फॉर्म ब्रेक करके, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा, वो एक थोड़ा क्या डेफिनेशन आपको सेट करना होगा कि आपको इंजरी भी ना आए. ब्रेक करके उस पे 5-6 सेट, जैसे बेंच के करते हो ना पावर लिफ्टिंग में, वैसे ही सेम चीज़ उस पर करना है. स्ट्रेंथ फोकस्ड करना है एंड उस पर पुलअप्स करना है, उस पर लैट पुल डाउन करनी है. तो उससे क्या होगा ना, आपका स्ट्रेंथ बिल्ड होगा. एंड जो सेकंड चीज़ है, ये मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया, जिसकी वजह से मेरा पुलअप 8 से 12 हो गया है.
एंड ये बहुत सही काम करता है। ओके देखो पुलअप करते टाइम क्या होता है, हम लोग 1 पुलअप 2 पुलअप 3 पुलअप 4 पुलअप 5 पुलअप सही सीखे, उसके बाद हम लोगों का थक जाता है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज लेट्स ब्रेक इट। ओवरऑल अगर हम लोग 24 पुलअप्स करना था, 3 सेट 8 reps 24 पुलअप्स, सो व्हाट वी कैन डू इज 8 सेट 3 reps 24 पुलअप्स। जितने आप सेट रेपिटेशंस कर रहे हो तो उसको सेट में डाल दो, जितने आप सेट्स कर रहे हो तो उसको रेप्स में डाल दो। तो अभी मैं करता हूँ, राइट नाउ इन माई प्लान आई एम डूइंग 12 सेट्स 2 reps फॉर 20 seconds रेस्ट ले लेके। तो इससे क्या हो रहा है ना, मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी मिल रहा है जिससे कि मैं रिकवर हो पा रहा हूँ। एंड आई एम परफॉर्मिंग लाइक 9-10 सेट तक मैं अपने आप पुलअप्स परफॉर्म करता हूँ। तो 9-10 सेट्स तक अगर मैं अपने आप पुलअप्स परफॉर्म कर रहा हूँ तो मतलब मैं 20-22 पुलअप्स अपने हिसाब से फुल्ली परफॉर्म कर रहा हूँ। ओके सो बॉडी को पता नहीं चलता है। तो बॉडी ऐसे आप क्या करते हो, ओवर एक्सर्शन से बच सकते हो। एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक द रेस्ट, यू कैन यूज द रेस्ट, देन इंक्रीज योर पुलअप। जब आप ऐसा करोगे ना तो ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो आपका बढ़ता रहेगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। सो द बिग गाइज कैन प्रोग्रेस इन दिस वे। यूजुअली मैं बिग गाइज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बॉडी वेट बहुत मैटर करता है। 120 किलो का बंदा एक पुलअप कर रहा है, एक 60 किलो का बंदा पुलअप कर रहा है, दोनों में बहुत अंतर हो गया। दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज योर पुलअप्स। एंड माई पुलअप्स आई डू इन अ रो ऑफ 12 reps। बहुत अच्छा नहीं है, आई नो, तो कोई ना। सो ये वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। आई डू होप दैट यू डिड एंजॉय दिस एपिसोड। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। उम्मीद रखता हूँ आपका दिन अच्छा जाए एंड हैव अ ग्रेट वर्कआउट सेशन। गो टू द जिम, जिम इज लाइफ। जिम के बगैर कुछ नहीं है दुनिया में, सब कुछ टेम्पररी, जिम परमानेंट है, जिम भगवान है। एंड मिलते हैं अगले एपिसोड पे, बाय बाय।